एक कहावत सबने सुनी होगी कि आपकी कमाई घर परिवार के सभी लोग खा सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा कमाया गया पाप का भागीदार परिवार के लोग नहीं होते हैं। ऐसी तमाम कथा कहानियाँ आप सबके बीच में आती रही है। यानी आपके कमाए हुए जो भी जिस भी तरीके से आप पैसे अर्जित करते हैं, धन अर्जित करते हैं, उसका सुख वैभव परिवार के लोग, रिश्तेदार, भाई बंधु सब लोग भोग सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा किए गए पाप के भागीदार वो नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, नमस्ते। रियल रिपोर्टर न्यूज पे अजय साहनी स्टार आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं और बताना चाहता हूं कि आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में एक ऐसे बदमाश के खौफ से वहां के चिकित्सक डॉक्टर अपने घरों से निकलना और टहलना छोड़ दिए थे, भूल गए थे अपनी दिनचर्या। ऐसे बदमाश, इनामी बदमाश के मौत पर उसके शव को लेने उसके परिजन छोड़िए, उसके रिश्तेदार तक नहीं आए। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है, जिसको ख्यात बदमाश बदन सिंह के नाम से वह इलाका थर्राता था, कांपता था, उसकी लाश लेने या उसके शव पर आंसू बहाने वाला भी कोई नहीं मिला। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि ट्रांस यमुना कॉलोनी निवासी सीनियर डॉक्टर उमाकांत गुप्ता का 1 लाख के इनामी बदमाश के द्वारा और अपनी गैंग के साथ मिलकर 13 जुलाई को अपहरण किया गया था। यूं तो 14 जुलाई को ही पुलिस ने इस अपहरणकर्ता के चंगुल से इस डॉक्टर को छुड़ा लिया था। और आप लोगों को बताना जरूरी है कि 13 जुलाई को ही धौलपुर में 2 अपहरण में शामिल अन्य लोगों को, एक महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार भी कर लिया था। और अंततः धौलपुर में वह जगनेर में, जी हाँ, जगनेर में उन्हीं की सुराख पर इसने 21 जुलाई को पुलिस ने मुठभेड़ में बदन सिंह और उसके साथी अक्षय को मार गिराया था। अब सोचिए कि अक्षय के परिजन दूसरे ही दिन पोस्टमार्टम के बाद उसके शव को तो उठा ले गए थे, दाह संस्कार किए ले जाकर, लेकिन बदन सिंह का हालत ये रहा कि उसकी बदन को, उसकी बॉडी को पुलिस ने 8 दिन तक रखकर इंतजार किया, मोर्चरी में रखकर इंतजार किया गया कि कोई आए और इसे ले जाए। उसकी लाश तरसती रही अपनों के लिए, लेकिन कोई नहीं आया। बदन सिंह की लाश को अंततः 8 दिन बाद पुलिस ने स्वयं ही विद्युत शवदाह गृह पर ले जाकर उसका संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। इतना ही नहीं, आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि उस बदमाश के इंतजार में पुलिस यूं ही नहीं बैठी रही, बल्कि उसके गांव गई, जो अब्दुलपुर धौलपुर है उसके गांव का नाम, और वहां जाकर उसके गांव वालों से पता किया तो पता चला कि 20 साल पहले ही इसके नेटवर्क का बहुत इश्यू हो रहा है। इसी कारण से मैं उत्तर प्रदेश में अब और दिन नहीं रहूंगा। बहुत दिक्कत हो रही है मुझे, नेटवर्क का बहुत इश्यू आ रहा है। मुंबई में ये समस्याएं नहीं रहती हैं, मैं बहुत खुशहाल और बहुत इत्मीनान से अपने कार्य को कर पाता हूं। खैर, पुलिस ने उसके गांव जाकर अब्दुलपुर धौलपुर में पता लगाया तो परिजन उसके 20 साल पहले गांव छोड़कर जा चुके थे। उसके